नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, आपके लिए सबसे बड़ा राजमहल है इस तरह से बना हुआ घर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वास्तु के अनुसार आपका घर कैसा होना चाहिए। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेष राशि वालों, ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपके जीवन में आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करने वाली है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मेष राशि वालों, देखिए आज हम आपको बताएंगे कि आपका घर वास्तु के अनुसार कैसा होना चाहिए। देखो, वास्तु के कुछ नियमों का पालन, उनका विकास करना, इमारतों और हमारे आसपास के प्राकृतिक सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए एक बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है। भारतीय सभ्यता की ये सदियों पुरानी प्रथा अद्भुत परिणाम भी देती है और इसके चिकित्सकों का जीवन सफल, समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाती है। बढ़ती हुई आबादी और जगह की कमी की वजह से वास्तुशास्त्र भूमि तथा भवन का प्राप्त होना लगभग असंभव सा होता जा रहा है। वास्तुशास्त्र विभिन्न ऊर्जा जैसे कि सूर्य से सौर ऊर्जा, कास्मिक ऊर्जा, चंद्र ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, पवन ऊर्जा पर आधारित होता है। इन सारी ऊर्जा को शांति, समृद्धि और सफलता को बढ़ाने के लिए संतुलित किया जा सकता है। शहरों में विकास प्राधिकरणों द्वारा दिए जा रहे प्लाट या फ्लैट पूरी तरह से वास्तु के अनुसार नहीं होते। इन प्लाटों या फ्लैटों में वास्तुशास्त्र सभी कक्षों का निर्माण भी संभव नहीं होता। मतलब वास्तुशास्त्र के अनुसार कमरों का निर्माण भी नहीं है। आजकल आबादी के बढ़ते या पश्चिम के अनुसरण के चलते लोगों ने फ्लैट में रहना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर कोई भी वास्तुशास्त्र का पालन नहीं करता। इसके अलावा आजकल कई ऐसे वास्तुशास्त्री हैं जो घर की दिशा या दशा को बदलने के लिए बिना घर को वास्तु दोष से मुक्त करने का दावा भी करते हैं। घर वास्तु सिद्धांतों के अनुसार नहीं बनाया गया तो सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रतिध्वनित हो जाती है, जिससे कुछ अपूर्णीय नुकसान और मालिक को आर्थिक नुकसान जैसे परिणाम हो सकते हैं। तो कुछ बातें हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं जो आपकी घर की खुशहाली को बढ़ाएगी। वास्तु के कुछ नियम हम आपको बता रहे हैं। देखिए, वास्तु के अनुसार ये माना जाता है कि घर निर्माण शुरू करने से पहले भूमि पूजा जरूर करनी चाहिए। भूमि पूजा देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पृथ्वी की पूजा भी कहलाती है। ये एक शुभ शुरुआत मानी जाती है और ये आगे की कार्रवाई करने के लिए एक अच्छी शुरुआत है। जब आप अपने घर का निर्माण कार्य शुरू करते हैं तो ये सबसे अच्छा समय है जब आपको वास्तु को ध्यान में रखना चाहिए। वास्तु एक विशाल इमारत के अंदर और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के दोहन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वास्तु के नियमों को प्रयोग में लाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और हमारे जीवन में आने वाली नकारात्मक परेशानियों को रोका जा सकता है। देखिए, वास्तु के द्वारा आप आपकी बहुत सी परेशानियों को दूर कर सकते हो। इन प्राचीन वास्तु अभ्यास के ज्ञान निवास संरचनाओं के निर्माण में उपयोग की समृद्धि, रोग मुक्ति, अस्तित्व और शांतिपूर्ण जीवन सब करते हुए प्रदान करता है। वास्तु न केवल दिशाओं के बारे में है, बल्कि यह सामान्य रूप से आयाम, लंबाई और भवन की चौड़ाई के बीच माप का अनुपात के बारे में भी है। 1:1, 1:1:5 या अधिकतम 1:2 का होना चाहिए। सभी परिस्थितियों में 2 या ये 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। इमारत का जो आयाम अधिमानत पूर्व पश्चिम में कम और उत्तर दक्षिण में लंबे समय तक होना चाहिए। ग्राउंड स्तर पर पूर्व उत्तर और पूर्वोत्तर की तुलना में पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण में अधिक होना चाहिए। यह उत्तर पूर्व सबसे कम रखने के लिए बेहतर है।
तल के स्तर का उत्तर, उत्तर पूर्व और पूर्व में दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व और पश्चिम हिस्से में उच्च और निम्न होना चाहिए। देखिए, पानी पूर्व या उत्तर की ओर अन्य दिशाओं में नहीं बहना चाहिए, मध्य क्षेत्र में होना चाहिए। यथार्थवादी दृष्टिकोण यह है कि घर में यदि आपको अच्छी सुकून की नींद, अच्छा सेहतमंद भोजन और भरपूर प्यार अपनत्व नहीं मिल रहा तो घर में वास्तु दोष है। घर है तो परिवार और संसार है, घर नहीं तो भीड़ के बीच बीच सड़क पर है। खुद का घर होना बेहद जरूरी है। जीवन का पहला लक्ष्य मजबूत और वास्तु दोष से मुक्त घर होना चाहिए। देखिए, कैसा घर हो हमारा, ये हम समझेंगे आज कि हमारा घर कैसा होना। घर के मुख्य द्वार पर मांगलिक चिन्ह जैसे ओम, स्वास्तिक का प्रयोग करना चाहिए। जो घर का मांगलिक मुख्य द्वार है वहाँ पर घर के मुख्य द्वार जैसे अन्य द्वार नहीं बनाने चाहिए तथा मुख्य द्वार को फल, पत्र, लता आदि के चित्रों से अलंकृत भी करना चाहिए। बृहदा वास्तुमाला में कहा गया है कि इस प्रकार मुख्य द्वार पर कभी भी विभत्स चित्र इत्यादि नहीं लगाने चाहिए। देखिए, घर की दिशा, घर का मुख्य द्वार सिर्फ पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। हालांकि वास्तुशास्त्री मानते हैं कि घर का मुख्य द्वार 4 में से किसी एक दिशा में हो। वे 4 दिशाएं ईशान, उत्तर, वायम और पश्चिम होती, लेकिन हम यहाँ सलाह देंगे कि सिर्फ 2 ही दिशाओं में से किसी एक का चयन करें, पूर्व या उत्तर का द्वार। पूर्व इसलिए कि पूर्व से सूर्य निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है, और उत्तर इसलिए कि उत्तरी ध्रुव से आने वाली हवाएं अच्छी होती है, दक्षिणी ध्रुव से आने वाली हवाएं नहीं। घर को बनाने से पहले हवा, प्रकाश और ध्वनि का ध्यान रखें। घर में आंगन नहीं है तो घर अधूरा है। घर के आगे, घर के पीछे छोटा सा ही सही पर आंगन होना चाहिए। प्राचीन हिंदू घरों में तो बड़े बड़े आंगन बनाते थे। शहरीकरण के चलते आंगन अब नहीं बन रहे। आंगन नहीं है तो समझो आपके बच्चों का बचपन भी नहीं। आंगन में तुलसी, अनार, जामफल, कड़ी पत्ते का पौधा, नीम, आंवला आदि के अलावा सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने वाले फूलदार पौधे आपको लगाना चाहिए। अनार खून बढ़ाता है, वातावरण को सकारात्मक रखने का कार्य करता है। कड़ी पत्ता खाने से, ध्यान रखिएगा, खाते रहने से आंखों की रोशनी कायम रहती है, वहीं बाल काले और घने रहते हैं। दूसरी ओर आंवला भी अच्छा रहता है। तो ये कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। घर में या घर के आंगन में टॉयलेट और बाथरूम बनाते वक्त वास्तु का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बुरे प्रभाव के कारण घर का वातावरण बिगड़ जाता है। दोनों स्थानों को ज्योतिष में राहु और चंद्र की शरारत का स्थान माना गया है। स्नान गृह में चंद्रमा और शौचालय में राहु का वास होता है। शौचालय और बाथरूम एक साथ नहीं होने चाहिए, अर्थात चंद्र और राहु का एक साथ होना चंद्रग्रहण, यदि ऐसा है तो यह ग्रह कलह का कारण बन जाएगा। स्नान गृह की आंतरिक अव्यवस्था में नल को पूर्व या उत्तर की दीवार पर लगाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मकान के पश्चिम दक्षिण कोण में अथवा नेतृत्व कोण में शौचालय मध्य में होना चाहिए। शौचालय दक्षिण दिशा के मध्य का स्थान होता है। इसकी सीट पर भी बैठते समय आपका मुख दक्षिण या उत्तर की तरफ होना चाहिए। स्नानाघर पूर्व दिशा में होना चाहिए। नहाते समय हमारा मुंह लाभदायक पूर्व उत्तर दिशा के लिए लाभदायक होता है। बाथरूम में वॉश बेसिन को उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। नल से पानी टपकते रहना वास्तुशास्त्र आर्थिक नुकसान का कारण है, इसलिए घर में जल की निकासी दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें। घर में पूजा के कमरे का स्थान सबसे अहम होता है, जो हमारे मन और मस्तिष्क में शांति मिलती है, अच्छा स्थान होता है। तो यहाँ आय भी काफ़ी हद तक इस पर निर्भर रहती है, पूजा घर पर। इसलिए हिदायत यही है कि पूजा घर बनवाएं, अन्यथा सभी तरह का नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो वास्तु की नज़र से पूजा घर के बाहर एक अलग स्थान देवता के लिए रखा जाता है, जिसे परिवार का मंदिर कहते हैं। बदलते तौर पर एकल परिवार का चलन बढ़ा है, इसलिए पूजा का कमरा घर के भीतर ही बनाया जाने लगा है। वास्तु के अनुसार पूजा घर का स्थान नियोजन सजावट की जगह सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करता है। शयन कक्ष बेडरूम निवास का सबसे महत्वपूर्ण जगह, इसे सुकून शांति भरा होना चाहिए। कई बार शयन कक्ष में सभी तरह की सुविधा होने के कारण चैन की नींद नहीं आती, टेंशन रहता है। इसका मतलब है कि वो गलत जगह बना हुआ है।
तो सही जगह क्या है, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम की ओर होना चाहिए। घर में एक ऊपरी मंजिल है तो मास्टर ऊपरी मंजिल का भी आपको ध्यान रखना होगा। देखिए मास्टर ऊपरी मंजिल अगर रहती है तो आपको उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोने से स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक लाभ की भी संभावनाएं रहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात करी है अपने सपनों का घर कैसा हो वो और किन किन बातों का आपको ख्याल रखना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जय माता लिख के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।